Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching electrostatic lecture number 15 इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पिरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें। बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पे जाएं उसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है और ये कब रोल में आता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड तब रोल में आता है, या फील्ड ये जो वर्ड है बच्चों ये तब रोल में आता है जब कभी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा हो। लाइक जैसे हमें किसी बॉडी को अगर फोर्स लगाना है तो सिंपल सा हम उसको टच करके उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी ग्रेविटी को फोर्स लगाना है तो आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। वो दो बॉडी के बीच में बिना कांटेक्ट हुए भी फोर्स लगता है। तो जब भी बच्चों कभी भी नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है किसी दो बॉडी के बीच में, किसी दो पार्टिकल के बीच में, तो वहाँ पर हम इस फील्ड वर्ड का यूज करते हैं। फील्ड का यूजुअल मीनिंग होता है स्पेस, 3 डायमेंशन स्पेस। हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो आंसर है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक से मतलब हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और फील्ड का मतलब हो गया बच्चों 3 डायमेंशन स्पेस। ओके, तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि जब हमें किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना होता है तो हम सिंपल सा उसके कांटेक्ट में आते हैं और पुल एंड पुश एफर्ट करते हैं। बट बच्चों जब किसी चार्ज को किसी अनदर चार्ज पार्टिकल पे या किसी न्यूट्रल बॉडी पे फोर्स लगाना होता है, किसी न्यूट्रल बॉडी पे, मीन्स एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच भी फोर्स लग सकता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी इंडक्शन में। जब हम आपको पढ़ा रहे थे कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग तो वहाँ पे हमने बताया हुआ था। ओके, तो जब भी किसी चार्ज बॉडी कोई दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है तो बच्चों वहाँ पे वो चार्ज बॉडी उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, वो बिना कांटेक्ट में आए ही उस पर फोर्स लगाता है। तो हम इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी एक चार्ज बॉडी किसी अनदर पार्टिकल पे कैसे फोर्स अप्लाई कर सकता है बिना टच किए, तो हम एक कॉन्सेप्ट इमेजिन करते हैं और हम कहते हैं कि कोई भी एक चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट करता है, एक अपना इफेक्ट क्रिएट करता है। और जब उस 3 डायमेंशन स्पेस में जहाँ पे उस चार्ज का इफेक्ट है कोई अनदर बॉडी आता है तो वो बॉडी जो सोर्स चार्ज है उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, यानी अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स को अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। और वो बच्चों इफेक्ट ऑफ चार्ज अराउंड इट्स 3 डायमेंशन स्पेस, उसी का हमने नाम रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। और मतलब कि किसी चार्ज के चारों ओर का वो 3 डायमेंशन स्पेस जहाँ पर उस चार्ज का अपना इफेक्ट होता है, जिसके थ्रू वो किसी अनदर चार्ज पार्टिकल पर या अनदर न्यूट्रल बॉडी पर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, दैट 3 डायमेंशन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर अब हम डेफिनेशन पे आए तो 2 तरह की डेफिनेशन हम यहाँ पे जानने वाले हैं। वन इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन मीन्स बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बच्चों अगर हम डेफिनेशन के बारे में आए, क्वालिटेटिव डेफिनेशन के बारे में आए, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बच्चों अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो द 3 डायमेंशन स्पेस around a charged body
in which another charged particle or body experience an इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको इरेज करना पड़ेगा, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट। तो बच्चों अगर हम क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी इन विच एन अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट। तो बच्चों किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो थ्री डायमेंशन स्पेस जहाँ पर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस थ्री डायमेंशन स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट चार्ज और सोर्स चार्ज। ओके, और अगर हम क्वालिटेटिव डेफिनेशन तो हमारा हो गया। अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो फील्ड का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हर एक पर्सन का अपना फील्ड होता है। लाइक एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स डीएम का अपना एक फील्ड होता है और एक डीएम का फील्ड उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो जब भी किसी आप डिस्ट्रिक्ट में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं या कोई क्राइम करते हैं तो वो डीएम आपको बिना कांटेक्ट में आए अपने फील्ड के थ्रू आपको फोर्स लगा सकता है। मीन्स अगर डीएम को आपको कुछ करना है तो डीएम आपको आके खुद फोर्स नहीं लगाएगा, वो क्योंकि उसका पूरे भदोही में फील्ड बना हुआ है, वो किसी भी ऑफिसर को फ़ोन कर देगा कि दैट पर्सन को आप अरेस्ट कर लो या जो भी करना हो वो कर सकता है, क्योंकि उस डीएम का फील्ड पूरे के पूरे उसके डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, आपका भी अपना फील्ड होगा बच्चों। जैसे आप एक अगर स्टूडेंट हैं तो आपका भी एक अपना लोकेलिटी होगा जहाँ तक आप किसी को भी फोर्स लगा सकते हो ना। अगर कोई बंदा इधर उधर काम करता है तो आप अपने फ़ोन करोगे 4 दोस्तों को और आप उसका काम कर सकते हैं। तो वो थ्री डायमेंशन स्पेस जहाँ तक आप अपने इफेक्ट को शो कर सकते हैं, या वो थ्री डायमेंशन स्पेस जहाँ तक एक चार्ज पार्टिकल अपने इफेक्ट को शो कर सकता है, दैट थ्री डायमेंशन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी। तो अगर आप इंडिया में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं या कोई भी आप क्राइम करते हैं या कोई भी आप उनके अगेंस्ट ऐसा काम करते हैं तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, क्योंकि उनका इफेक्ट पूरे इंडिया में है। तो सबसे पहले तो आपके घर पे ईडी आएगा, उसके बाद इनकम टैक्स आएगा। ओके, फॉर जोक्स अपार्ट। तो लाइक एक पीएम अपने पूरे कंट्री में अपना इफेक्ट है उसका, मीन्स एक पीएम का जो फील्ड है वो पूरा कंट्री है। एक सीएम, लाइक मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ के जो सीएम है वो ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो अगर आप उनका फील्ड पूरे के पूरे यूपी में है ना, तो अगर आप यूपी में कोई भी क्राइम करते हैं या उनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं गलत, तो सबसे पहले तो आपके घर पे जेसीबी आएगा, हाँ, और फिर आप जानते हो क्या होने वाला है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कि योगी आदित्यनाथ जी का जो फील्ड है वो पूरे के पूरे यूपी में है, वैसे ही किसी चार्ज पार्टिकल का अपना फील्ड होता है जहां तक वो किसी पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, द थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच एन अनदर चार्ज पार्टिकल और बॉडी एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट। और अगर आप स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आपका भी अपना फील्ड होगा, तो फटाफट आप कमेंट में लिख के बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और आपका फील्ड कहाँ तक है। ठीक है, जैसे मैं भदोही से बिलोंग करता हूँ यूपी में, तो मैं तो मानता हूँ कि मेरा फील्ड भदोही तक भी नहीं है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के बारे में। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्या होता है बच्चों?
तो आंसर है कि हमें तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, क्योंकि अभी आप कमेंट भी करने वाले हो कि आपका फील्ड कहाँ तक है। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया कि फील्ड मतलब वो 3 डायमेंशन स्पेस जहाँ तक हम अपने इफेक्ट को शो कर सकते हैं, जहाँ तक हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। ओके, तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये बात बताता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये अलग बात है, जिसको हमने पता कर लिया क्वालिटेटिव डेफिनेशन से। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये पता चलेगा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से। ओके, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इसका एक डेफिनेशन है कि किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज is defined as the on a source charge at a point is defined as the electrostatic force on unit charge at that point. ओके, तो किसी यूनिट चार्ज पर किसी पॉइंट पर जितना फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। जैसा कि बच्चों हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक हमने सोर्स चार्ज ले लिया, लेट्स सपोज प्लस क्यू, और हम यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाते हैं, और यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना है, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज, और हमें इस सोर्स चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता करना है तो हमें एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा, यानी 1 कूलम चार्ज को लाना पड़ेगा यहाँ पर, और 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई होगा इस पॉइंट पी पर, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज लाएंगे। लेट्स सपोज वो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, यहाँ पे हम क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे। तो अगर बच्चों इस क्यू नॉट कूलम पे चार्ज फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, क्योंकि बच्चों इन दोनों में कूलम फोर्स तो अप्लाई हो गई, तो हम एक बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज लाएं क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट कूलम पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ न्यूटन, तो 1 कूलम पे फोर्स अप्लाई होगा एफ अपॉन क्यू न्यूटन। और बच्चों यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हैं मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज पर किसी पॉइंट पर जितना फोर्स अप्लाई होता है दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, अगर हमको बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम वेक्टर भी लगा सकते हैं, और इस फॉर्मूले से आपको एक बात क्लियर हो जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। फिलहाल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। ओके,
अगर बच्चों यही नेगेटिव चार्ज होता तो टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती। बच्चों फिलहाल हम इस एफ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ करने वाले हैं नहीं, ऐसा कुछ मूड है नहीं हमारा, है ना। हम यहाँ से एक और फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, एफ वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज एफ? एफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट कूलम चार्ज एट ए पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। मीन्स किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है और वहां पे हम क्यू नॉट कूलम चार्ज को ला के रखते हैं, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? क्यू नॉट इंटू ई। और यहाँ पे मैं अपने तरीके से बता दूं, इट मीन दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये भी आप याद कर लेना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज और ऑन ए पॉइंट चार्ज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और ये बहुत बार हम अभी क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं और हम बार बार पूछेंगे, बताओ बेटा इस 4 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो याद रखना किसी चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, आंसर है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2-3 के पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है प्लस कैपिटल क्यू चार्ज और लेट्स सपोज यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट चार्ज पर अगर मैं Q कूलम चार्ज लाऊं तो कितना फोर्स इस पर लगेगा? आंसर है Q इंटू E1। अगर इस पॉइंट पर मैं एक Q कूलम चार्ज को ला के रख दूँ तो कितना फोर्स लगेगा इस पर? Q इंटू E2। अगर एक हम और पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E3 है, तो अगर हम इस पॉइंट पर कोई Q कूलम चार्ज ला के रखेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E3। इट मीन दैट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट is numerically equal to the product of magnitude of that charge and the intensity of electric field at that point। तो ये बहुत बार हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब एक बार हम अभी डायमेंशन की बात भी कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बहुत से टर्म से डिनोट करेंगे, लाइक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे बच्चों हर बार? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो हमने तो इतनी बार बताया कि फोर्स ऑन ए यूनिट कूलम चार्ज, यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज ले लें Q नॉट, तो बच्चों फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका बच्चों यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो हम यहाँ पे लिख भी लें कि SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अगर बच्चों हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला, तो न्यूटन का बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2। ओके, अगर नहीं याद है तो कम से कम क्लास 11 का डायमेंशन फॉर्मूला अब तो याद कर लो, है ना। और C क्या है बच्चों? चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT। क्योंकि देखो बच्चों, आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, I इक्वल टू Q/T। करंट का होता है एम्पियर A और एक चार्ज का हो जाएगा C और T का हो जाएगा टाइम का T। तो बच्चों C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन्स चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू AT, वही हमने लिखा हुआ है। ओके, बट आप लोग याद कर लो भाई, इतना तो याद ही कर लो। और बच्चों देखो T एक ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा,
तो मिलेगा आपको एम एल टी माइनस 3 एंड ए माइनस 1, क्योंकि बच्चों जब t ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऑलरेडी t पावर -2 ऊपर है, तो -2 और -1 हो जाएगा -3। तो इट मीन दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया बच्चों, ml t माइनस 3 a माइनस 1। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायमेंशन ऑफ E। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और आपका फील्ड कितना दूर तक है, आपका 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अगर आप बाहुबली हैं तो मुझे लगता है आपका तो पूरे स्टेट में फील्ड होगा। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि यूपी में सिर्फ एक ही पर्सन का फील्ड काम करता है और वो है बुलडोजर बाबा, है ना। तो आप अपना फील्ड ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।